ईरान के जहाँ पर चीन और रशिया के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं और यकीनन ईरान को इनका फ़ायदा भी बहुत होता है, तो वहीं पर किसी हद तक कुछ नुकसान भी ईरान को उठाना पड़ता है इन दो बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाकर। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आज के इस व्लॉग में ये बात समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 14 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ मुजाहरे भी जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल आज की जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही है कि ओवरऑल ईरान के अंदर जो जारी मुजाहरे हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है और इंटरनेशनल जो कॉल्स हैं उनकी बहाली का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मगर ईरान के अंदर जब एग्जैक्टली सूरत हाल ख़राब हुई और उसके बाद ईरान की तरफ से इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाता। ईरान की जो स्टेट थी उसने ये इंटरनेट ब्लॉक करने के वाले से जो मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा, उसका ये कहना था कि जहाँ पर मुजाहरीन निकले में महंगाई की वजह से, और इस एहतजाज को खुद रियासती मीडिया भी दिखा रहा है, और कुछ वो लोग निकले में जो निज़ाम के भी हामी है, जो निज़ाम के साथ अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, और तीसरे वो अफराद हैं जो इन एहतजाज की या मुजाहिरीन की आड़ में इन मुजाहिरों के अंदर जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। और 100 से ज़ायद का नंबर मिलता है कि जो ईरान के जो पुलिस एहलकार हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। और ईरान ने इन्हीं तमाम वाक़यात से मुतल्लिक जो वीडियो है पूरी बनाकर गैर मुल्की सफ़रा को उन्हें भी दिखाई है कि आखिर दुनिया के अंदर ये कहाँ पर होता है कि आप एहतजाज भी करें और पुलिस को चुन चुन कर निशाना बनाएं। तो इससे पता ये चलता है कि कुछ बैरूनी जो ताकतें हैं वो ईरान की मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहती थी, और ये वो वजह थी कि ईरान की तरफ से इंटरनेट को ब्लॉक भी किया गया था। लेकिन फिर हमने देखा कि जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने अपनी एक जो टेक्नोलॉजी है स्टारलिंक, जो सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट को प्रोवाइड करती है, वैसे कहने को तो ये फ्री नहीं है, इसकी भी बाकायदा फ़ीस होती है, सब्सक्रिप्शन होती है और ये ममालिक को दी जाती है जिन्हें ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ पर कुछ बड़ी ताकतों के मफादात हों तो वहाँ पर एलॉन मस्क इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर आगे आते हैं और कहते हैं कि देखिए मैंने तो अपने इंटरनेट की जो सहूलत है इसे फ्री कर दिया है। और यहाँ ईरान के मामले के अंदर भी उन्होंने यही किया और ईरान के रीजन के लिए, ईरान पूरे मुल्क के लिए अपने स्टारलिंक की जो सर्विस है इसे मुकम्मल तौर के ऊपर आवाम के लिए खोल दिया और इसे फ्री कर दिया। अब ईरान के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था, क्योंकि ईरान ये समझता है कि हमें इंटरनेट ब्लॉक इसलिए करना है क्योंकि एक मीडिया वॉर चल रही है, एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है और हमने इस सिलसिले को बंद करना है, क्योंकि ईरान के निज़ाम के हक़ में जो मुजाहरे हो रहे हैं उन फुटेजेस को भी इस्तेमाल करके ईरान के निज़ाम के अगेंस्ट शो किया जा रहा है। तो इसी वजह से ईरान का ये मौक़िफ़ था कि हमने इंटरनेट को ब्लॉक किया है। तो स्टारलिंक एक चैलेंज बन गया ईरान के लिए, ईरान की सिक्योरिटी के लिए। लिहाजा ईरान की जो मिलिट्री ब्रिगेड है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की, वो एक्टिव होती है और पहले मरहले के अंदर हम देखते हैं कुछ ही घंटों में तकरीबन 20 से 22% स्टारलिंक को डिस्कनेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ी अटैम्प्ट की जाती है ईरान की तरफ से और 88% तक स्टारलिंक को मुकम्मल तौर के ऊपर ईरान में डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो इस सैटेलाइट के ज़रिए ईरान के लोगों को इंटरनेट मिल रहा था और वो अपने मज़मूम मकासद कुछ ऐसे जो अफराद थे वो हासिल कर रहे थे, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, उनका जो राबता है वो मुनक़ता कर दिया गया। अब ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग बन गया। आप मगरबी मीडिया देखें, फॉर्ब्स जैसे मीडिया आउटलेट देखें कि वहाँ पर जो हेडलाइन बनती है कि किल स्विच, ईरान ने पहली बार, ज़ाहिर है वो इंग्लिश में, मैं उर्दू में आपसे बता रहा हूँ कि जो हेडिंग उन्होंने बताया कि ईरान ने पहली बार स्टारलिंक को या एलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी को मुनक़ता कर दिया है और ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसका जिक्र खबर के अंदर क्यों मौजूद हुआ? आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की कशीदगी भी जारी है और यूक्रेन के अंदर भी जो इंटरनेट है वो उस तरह से नहीं है, तो लिहाजा वहाँ भी ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को जो इंटरनेट की सहूलत है वो एलॉन मस्क के इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए या इसी कंपनी के ज़रिए स्टारलिंक के ज़रिए दी जाती है। और इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट की सहूलत को इस्तेमाल करते हुए जो यूक्रेन की आर्मी है वो रशिया के ऊपर हमले भी करती है मिसाइल सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का ज़माना है, तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट की जाती हैं, मिसाइल सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, ये तमाम चीज़ें इनके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी होता है। और जो यूक्रेन है वो स्टारलिंक का ही अभी तक इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा रशिया के पास अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो स्टारलिंक को नाकारा बना सकता। ये जो ईरान ने एकदम से स्टारलिंक को नाकारा बनाया और तकरीबन 88 से 90% इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, इसके बाद ये बातें होने शुरू हो गई कि ये तमाम का तमाम जो है ये कारनामा रशिया की वजह से ईरान ने ये किया है। आलाती मदद, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की मदद के अंदर चाइना और रशिया बहुत मदद करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इक्विपमेंट की मदद में हो या किसी और हवाले से भी हो। लेकिन ये जो स्टारलिंक को डिस्कनेक्ट किया गया, ये ऐसा लग रहा है कि खालिसतन ईरान की अपनी एक सलाहियत थी, क्योंकि अगर रशिया ही की तरफ से कुछ खास किस्म के इक्विपमेंट दिए जाते हैं ईरान को, तो रशिया तो ये वाला जो काम है ये तो बहुत पहले यूक्रेन के अंदर भी कर चुका होता है, क्योंकि वहाँ भी स्टारलिंक है। आज तक ये खबर तो सामने नहीं
नहीं आई है कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर जो स्टारलिंक है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो ईरान ने ऐसा करके दिखाया है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि खालिसतन ईरान ने ये जो कारनामा है ये सरअंजाम दिया है, जिसे मगरबी दुनिया रिपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर इसे जहाँ पर एक पहली बार एक एग्जाम्पल सेट हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने कोई पहली बार ऐसी कोई एग्जाम्पल सेट किया। आपको याद है 2011 के अंदर जब ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम नाम सुना करते थे, बहुत कम ही देखा करते थे आखिर ये कौन सी ऐसी बला का नाम है कि इंसान भी नहीं है लेकिन तैयारा उड़ रहा है। और उस वक्त अमेरिका की तरफ से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर गिरफ्त हासिल कर ली गई थी, और अमेरिका उस वक्त भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के अंदर भी अपनी जो मखसूस जो किस्म की जो कार्रवाइयाँ होती थी वो इसी टेक्नोलॉजी के सहारे से की जाती थी। 2011 के अंदर आपको याद होगा कि RQ-170 स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल ड्रोन, जो कि खालिसतन जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है, जब ये ईरान की फ़ज़ाई हदूद के अंदर आता है तो ईरान की जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, ये साइबर डिपार्टमेंट है, वो GPS या स्पूफिंग करके इसको बड़ी आसान तरीके से हैक कर लेता है और अपने पास महफूज तरीके से उतार लेता है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम शुरू हो जाता है। अब ये भी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग था, तो कि 2011 के अंदर ईरान ने एक कामयाब साइबर अटैक के ज़रिए स्पूफिंग करके अमेरिका का स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल RQ-170 ड्रोन जो है वो बड़े आसान तरीके से अपनी ज़मीन के ऊपर उतार लिया। ये भी कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये एक गैर मामूली वाक़या था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर। तो हमें मालूम ये होता है कि आज से नहीं या आज की बात नहीं बल्कि 2011 से ही अगर आप ईरान की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर की जो सलाहियत देखते हैं तो वाकई वो आपको हैरान कर देती है। उस वक्त भी ईरान के रशिया के साथ ताल्लुकात होंगे मगर इस हद तक तो नहीं होंगे कि जैसे अभी हैं, और 2011 के अंदर चाइना के साथ भी ताल्लुकात होंगे मगर उस हद तक तो नहीं है कि जैसे कि आज है। तो ये कारनामा तो ईरान ने 2011 के अंदर भी सर अंजाम दिया। फिर उसके बाद जो ईरान जो अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईरान का दिफा जो है वो किस हवाले से काम करता है, उनका ज़्यादातर जो दारोमदार है वो यही है कि हमें बजाय कि किसी और के ऊपर इन्हिसार करें, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है, तो लिहाजा जो कुछ भी करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद ही बनाएं। ईरान ने जहाँ पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को बाहिफाजत उतार के रिवर्स इंजीनियरिंग का काम शुरू किया, तो वहीं पर ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर खासा अबूर भी हासिल कर लिया। शहीद ड्रोन्स जो कि ईरान के काबिल फ़ख्र ड्रोन भी समझा जाता है, और इससे ईरान ने बड़ी तादाद के अंदर रशिया को भी फ़रोख्त की, और हत्ता कि अब तो असेंबल भी रशिया के अंदर होते हैं जो यूक्रेन के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होते हैं। इब्तदा के अंदर रशिया और ईरान दोनों इस हवाले से इनकार करते रहे, लेकिन अब तो ज़ाहिर है तमाम जो सबूत है वो भी सामने आ चुके हैं। शाहीद ड्रोन्स की बात करें, ये ईरान का काबिल फ़ख्र ड्रोन है, टेक्नोलॉजी है। उसके बाद इस हद तक देखिए कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में शाहीद ड्रोन को कॉपी करके लुकास नामी एक ड्रोन बनाया गया है जो बिल्कुल हूबहू आपको कॉपी नज़र आता है ईरान के शाहीद ड्रोन की, और उसके अंदर मज़ीद फीचर्स ज़ाहिर है अमेरिका की तरफ से डाले गए हैं। ये इसकी लागत कम है, ये मौसर बहुत ज़्यादा है, हर लिहाज से इसके फीचर इसके बहुत ज़्यादा हैं, और इसका जो स्टाइल है, इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा एक मुनफरिद है, और इसी डिज़ाइन को कॉपी करके अमेरिका ने भी ईरान के इस ड्रोन को कॉपी करके बनाया है। लुकास के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है जो GPS के हवाले से है, ईरान ने 2020 के बाद से ही जो है वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ख़ास काम करना शुरू कर दिया कि अगर ईरान के ऊपर कोई हमला होता है, अगर कोई मिसाइल के ज़रिए होता है या फिर ड्रोन के ज़रिए होता है और वो किसी अहम हसास किस्म की तनसीबात को निशाना बनाते हैं, तो ईरान के पास ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए कि वो आने वाले ड्रोन या आने वाले मिसाइल को सिग्नल को इंटरप्ट करके उसकी डायरेक्शन को कहीं और मोड़ दे। और अब ये बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ जो जैमर्स आप इनको कहें कि मुख्तलिफ ईरान के अंदर इनको इंस्टॉल किया गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये ईरान के किसी अहम तनसीबात के ऊपर निशाना बनता है तो ये जो जैमर्स लगे होंगे ये उस आने वाले मिसाइल और उस आने वाले ड्रोन को ये बताएंगे कि तुम्हारा रास्ता या तुम्हारा हदफ ये नहीं है बल्कि ये है, बल्कि उसको इंटरप्ट करके ये किसी और तरफ ले आएंगे जहाँ पर ईरान के जो अस्करी हुकाम है उन्होंने हदफ जो है वो तय करके रखा होगा। तो इस हद तक ईरान जो है वो आपको टेक्नोलॉजी के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर एक नुमाया और उभरता हुआ प्लेयर आपको नज़र आता है, और ये आज की बात नहीं, 2011 के अंदर ही एक गैर मामूली वाक़या हमारे सामने आ जाता है। इसके अलावा जो एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि रशिया को भी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है अगर ईरान की ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी आपको पता है कि एक मजबूत तरीन समझी जाती है। अमेरिका इसको मुकम्मल बंद करने की बात कर रहा है। इसराइल के हवाले से बयानात आते हैं कि ईरान बहुत तेज़ी के साथ अपने बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, इसको रोकना होगा। तो वहाँ पर जहाँ पर ये ऐसी खबरें सामने आती हैं तो ईरान और रशिया की हाल ही में जो डील हुई है उसके मुताबिक जो आलमी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि फतह सीरीज़ के मिसाइल हो या दीगर जो मिसाइल हो, सरफेस टू एयर मिसाइल हो, ये तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर बनते हैं कि डील हुई है कि ईरान ने
अपने जो मिसाइल हैं ये रशिया को दिए हैं। तो अगर ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी कारगर नहीं है तो ज़ाहिर है रशिया जैसा जो मुल्क है, इतनी बड़ी ताकत रखता है, अस्करी पावर रखता है, वो ईरान से क्यों ख़रीदेगा? तो किसी वजह से ख़रीद रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि हाल ही में ईरान के जो फ़ौजी हुकाम हैं उनकी तरफ से जो बयान है वो सामने आया है कि हम ऐसे मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल हो जाए। अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल हो जाता है तो दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम हो वो उसे तो रोक ही नहीं सकेगा। और यही वो बयान है जिसके बाद इसराइल के भी अस्करी हुकाम है वो ये कहते हैं कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा है। तो इस हद तक ईरान बहुत तेज़ी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बातें कोई हवा में नहीं है, इन तमाम चीज़ों के वाक़यात, इन तमाम तरह की जो ख़बरें हैं वो बिल्कुल रिपोर्ट्स हैं। 2011 का वाक़या हो या फिर ये किल स्विच वाली जो हेडलाइंस है जो फोर्ब्स की तरफ से लगाई गई है, जो स्टारलिंक को किया गया, या ईरान ने जो रशिया को मिसाइल दिए हैं, शाही ड्रोन्स को दिए हैं, ये तमाम तर वो हक़ाइक़ हैं जो फैक्ट्स के ऊपर हैं, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स हैं जिनका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में हम इन तमाम खबरों का लिंक भी दे देंगे, आप आज़ादाना तौर के ऊपर तहक़ीक़ भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये जो हर चीज़ का क्रेडिट जो है जो कि ईरान का भी किसी हद तक बनता है, वो भी जब रशिया और ईरान को चला जाता है तो ईरान भी ये सोचता होगा कि भाई कुछ जो क्रेडिट है वो हमें भी दे दें, हम भी यहाँ पर बैठ कर कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होते हैं। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी समझा कि इस तासुर से मुतल्लिक भी आपको आगाह किया जाए कि हर काम ठीक है, चाइना और रशिया ईरान के साथ बहुत बड़ी हद तक ताउन करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा कुछ ही ये दो ममालिक करते हैं और ईरान अपना जो होमवर्क है वो नहीं करता है। तो ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें, इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर की है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।